हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अवी जी। फिर क्या सिचुएशन है जी, बाय द डिप वालों के क्या हालात हैं और क्या क्या वाकयात हैं। मैंने जिस तरह से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपको ये लेवल्स बताए थे कि जी मार्केट ने ऐसे बिहेव करना है। जो पिछले 3-4 दिन की वीडियोस आप देख लें, और बड़ा टीपी, यही हमारा मोटो है कि टीपी बड़ा होना चाहिए। और सिल्वर की बात करते हैं, 67.5 का लेवल 2 हफ्ते पहले दिया हुआ था कि जी यार यहाँ से अपनी सेल्स हैं, होल्ड कीजिए, होल्डिंग एबिलिटी अपनी इंक्रीज कीजिए। ये 50-50 100-100 पिप्स के जो टीपीज हैं इनके पीछे भागना बंद कर दें। दूसरा, आपका जो गोल्ड था उसका मैंने क्लियरली बोला था कि जी एनएफपी डाटा आएगा। एनएफपी डाटा विल बी बेरिश फॉर गोल्ड हर तरह से। और यही लेवल्स आपको कितने पहले, 2 हफ्ते पहले के दिए हुए, जब मार्केट 4500 4515 के ऊपर थी, तब मैंने कहा था कि जी ये चीज़ आ जाएगी। ऑल्दो कि मैं हमेशा सिल्वर और जो वॉलेटाइल जो पेयर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। गोल्ड के ऊपर बहुत सारे लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर हम सिल्वर की कल की अगर मैं वीडियो देखते हैं, मैंने कहा था कि जी 2500-3000 पिप्स की बात करें, छोटी पिप्स की बात मत कीजिए। तो क्लियरली बोला था कि जी फ्राइडे नहीं तो मंडे ये 67.5 का लेवल हिट होगा ही होगा, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नैस्डैक को पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने किया। 28,500 मैंने बोला था कि जी आपका ये आना चाहिए। तो मैं बड़ा टीपी हमेशा देता हूँ। हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी यही चीज़ है कि बड़े टीपीज़ को फोकस किया जाता है। अच्छा होता क्या है कि जो नए लोग आते हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो उनका ये हो जाता है कि यार बस जल्द अज जल्द ना हम लोग एक ट्रैक के ऊपर आ जाएं। ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। लेकिन उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप क्योंकि ओपन ग्रुप है और कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, तो उसके अंदर फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको टीए शेयर किया जाता है कि यार अच्छा यार इस बेसिस के ऊपर हम आपको ये ट्रेड दे रहे हैं। अब बीटीसी की जो ट्रेड थी वो 77,000 के ऊपर बीटीसी था, तो उस टाइम पे बोला कि भाई 62,500 विल बी आवर टीपी, जो कि कल हिट हुआ। तो फिर दूसरा वो क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि अच्छा यार यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो बड़ा टीपी तक होल्ड कर रहे हैं और बड़े टीपीज हिट भी हो रहे हैं, तो फिर आपकी साइकोलॉजी खुद बहुत डेवलप होती है। जब आप अगर उसी 100-50 पिप्स वाले ग्रुप्स के अंदर रहेंगे ना, तो आपकी ये साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो सकेगी कि आप बड़ा होल्ड कर सकें। और ट्रेडिंग बेसिकली नाम ही इसी का है कि आपने लॉसेस को कट करना है और जो बड़े टीपीज हैं उनको होल्ड करना है। ये अगर आप चीज़ सीख लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपके अंदर जो एबिलिटी आ जाएगी और आपका अकाउंट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो जो फ्रेमवर्क है ट्रेडिंग का, अगर आपका किसी भी जिस कम्युनिटी के अंदर जिसको भी आप फॉलो करें, जिस मेंटर को फॉलो करें, अगर उसका फ्रेमवर्क ये नहीं है, तो फिर आप इन द लॉन्गर रन कुछ ज़्यादा जो है कमा नहीं सकोगे। ये बताता चलूँ आपको, आप टेक्निकल्स जितना मर्जी सीख लो, जो मर्जी कर लो, जब तक आपकी साइकोलॉजी की ये प्रिंटिंग डेवलप नहीं होगी, आपके लिए मुश्किल रहेगी। तो ऐसे जो है वो फ्रेमवर्क, ऐसे माइंडवर्क के अंदर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन तरीका क्या है, एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड है। ये जो तमाशबीन है ये वहाँ पर अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा अब चाहे ये इसको हार्श रियलिटी कह लें, मुझे लोग इस चीज़ में बड़ा नेगेटिव कहते हैं कि जी आप ये बड़ी गलत बात करते हैं, लेकिन ये रियलिटीज़ हैं कि ट्रेडिंग गरीब गुरबा की फील्ड नहीं है। ट्रेडिंग या अमीर आदमी को गरीब बनाती है या अमीर आदमी को मजीद अमीर बनाती है। ये मैं आपको बात बता दूँ। तो जो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, ये जितने होपफुल है ना, क्योंकि फ्रॉड वही कामयाब होते हैं जो गरीबों को दिए जाते हैं। हमेशा से एक बात आप याद रखिएगा, जितने भी दुनिया के जो स्कैम्स होते हैं ना, तो आप ये देख लें बेचारे गरीबों को होपफुल किया जाता है, यार ये तुम फंडेड अकाउंट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो, ये सब स्कैम है। ठीक हो गया जी। तो ये मेरा मानना है। आप इससे डिफर कर सकते हैं, जितना मर्जी डिफर करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है। खैर जो है वो ऑक्टाफिक्स और एक्सेस का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप में नीचे मौजूद है। यूएई के लिए, यूएई के जो लोग हैं और इंडिया के पर्टिकुलर लोग हैं, दामान मार्केट्स जो हैं वो मौजूद है। और असल जो चीज़ है कि इंडिया के अंदर जो यूपीआई और बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, बैंक ट्रांसफर्स, वो सबसे सिक्योर और सबसे अच्छी और सबसे जो बेहतर है वो ऑक्टाफिक्स की है। तो दैट इज़ वाई मैं ऑक्टाफिक्स को जो है प्रेफर करता हूँ। और 15-16 साल हो गए यार, बड़ा पुराना ब्रोकर है और बहुत टाइम टेस्टेड ब्रोकर है। तो इस वजह से दैट इज़ माई प्रेफरेंस फॉर द इंडिया पर्टिकुलरली। खैर दमान मार्केट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा फंड डालना है, 30,000 $50,000 तक डालने हैं, तो एज का सर्टिफाइड, एज का 3 लाइसेंस है उनके पास। तो दिस मीन्स योर फंड्स आर सिक्योर ओवर देयर, क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग जो है ना फिर वो आ जाती है। अब गोल्ड की हम बात कर लेते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले जी बीटीसी की ट्रेड चल रही, बीटीसी की ज़बरदस्त हमारा प्रॉफिट रहा।
बहुत बड़ा टीपी था, लोगों ने होल्ड किया, लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। मार्केट बेसिकली मेरे हिसाब से तो 62,500 के ऊपर नहीं जानी चाहिए और अपना नीचे का सफ़र कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। जो लोग बाय की कॉल्स दे रहे हैं बहुत ख़तरनाक दे रहे हैं, ऊपर जितना भी जाए आप इसको सेलिंग में ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो सेलिंग का इसका जो BDC का जो एरिया है ना, वो तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिएगा 64,700 से नीचे नीचे है ना, ये वीकली पॉइंट से बता रहा हूँ। तो इट इज़ अ कट ऑफ एरिया, जब तक इसके नीचे नीचे है आपको सेल ही करना है, और आपका अगला टारगेट 55,000 एंड देन 52,500 होगा। बड़े टीपीज, दैट इज़ ऑलवेज द मोटो। ठीक हो गया जी। गोल्ड की हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, NFP का जो डाटा था वो मैंने पूरी तरह से प्रेडिक्ट किया था कि जी ये ऐसा ही आएगा। और असल चीज़ क्या होती है कि लोगों ने बहुत सारे पिछले साल डेढ़ के अंदर जिन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू किया, उन्होंने ये देखा है जी वॉर है तो ये फंडामेंटल है, वॉर का इम्पैक्ट क्या है, ये फंडामेंटल है, ट्रंप का इम्पैक्ट क्या है। नहीं, असल जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, वो इम्पैक्ट है, और फाइनेंशियल डाटा जो है ना, असल इम्पैक्ट उसी का ही आता है। अब ये जो NFP डाटा है ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, और US का फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। और दिस इज़ अ क्लियर साइन कि जी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं होगा, और देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि इंक्रीज़ भी हो जाए। और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो इट्स अ बिग बिग सेटबैक फॉर ऑल द एसेट क्लास। जितनी भी एसेट क्लास होगी, चाहे उसके अंदर स्टॉक्स होंगे, चाहे उसके अंदर बिटकॉइन होगा, चाहे गोल्ड होगा, चाहे सिल्वर होगा, सब के ऊपर जो है ना वो एक डज लगेगी। और वो डज आपको ओवरऑल द वर्ल्ड जो है वो आपको एक जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो रेड में आती नजर आएंगी, जिस तरह से आई हैं कल। ये चीज़ें समझ नहीं होती, ये इकोनॉमिक्स बेस्ड है। ये जो हम लोग बेसिकली करते हैं ना, फंडामेंटल्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि फंडामेंटल्स ये ऐसे आ गया तो ये हो जाएगा ऐसे, ये जो फजूल की जो वो है ना गिमिक्री, ये बेसिकली जितने आपके सामने एनालिस्ट बने हुए हैं जी, ये ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेंगे, इस तरह होगा तो इस तरह कर लेंगे। भाई इकोनॉमिक्स पूरी तरह जिन्होंने समझी हुई है, दे कैन प्रिडिक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कि डाटा क्या आएगा, डाटा का इम्पैक्ट क्या आएगा, डाटा के नतीजे में जो लिए जाने वाले फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे। सो दिस इज़ अ सिंपल इकोनॉमिक्स। जिनका इकोनॉमिक्स का मेजर है वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज़ में। मैं हमेशा से आपको ये बात फोर्स करता हूँ कि आपको अगर फंडामेंटल सीखने तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टूवर्ड्स स्पेशली टूवर्ड्स द इकोनॉमिक्स साइड आपको फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत ज़्यादा समझना होगा। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। अब गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। तो गोल्ड जो है वो आपका अब 4400 से नीचे नीचे ना, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, 4400 से नीचे नीचे ही है, बल्कि 4492 कर लीजिए, 4392 कर लीजिए, 4440 तो नीचे नीचे ही है। तो आपका जो अगला टारगेट आने वाला है वो आपको 4150 और 3950 तक बल्कि जो है वो मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो वीकली क्लोजिंग आई है, इंटरडे क्लोजिंग आई है। दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। आफ्टर 3 years दिस हैज हैपेंड। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त यहाँ से गोल्ड बाउंस ले सकता है, सारा कुछ हो जाएगा। भाई बाउंस लेने के हालात नहीं है, फंडामेंटल्स नहीं है, चीज़ें नहीं है। द पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जी बस जी दोबारा से जी जो है वो कोई अमन मुआहदा हो जाएगा और बिल्कुल शांति हो जाएगी, और बड़ा जी ट्रंप और ईरान की जफियाँ डल जाएंगी, जिसकी वजह से जनाब जो है ना वो एकदम से गोल्ड बुलिश हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना भी आपका अगर बुलिशनेस भी आती है, और ये मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात करता हूँ कि 4376 इज़ आर कट ऑफ एरिया। इसके आप ऊपर का सेल देंगे, सेल करेंगे, नीचे आपके लंबे टीपीज मौजूद हैं, आपको अच्छा जो है वो रिजल्ट दे सकेंगे। बाय साइड के ऊपर बहुत सारे लोग बैठना चाहते हैं, लेकिन बाय की फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है। अगर बनेगी कुछ रिट्रेसमेंट इंटरनेट पॉइंट से बनती है तो मैं ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर कर देता होता हूँ उसको। दूसरा, अगर हम बात करते हैं जी सिल्वर की, सिल्वर मेरा फेवरेट है। बहुत सारे लोग सिल्वर से घबराते हैं, हालांकि मैं एक बात करता हूँ कि भाई 100 पिप्स का अगर SL गोल्ड का दिया जा रहा है तो 100 पिप्स के सिल्वर का दिया जा रहा है, तो लॉस सबका बराबर है। लेकिन सिल्वर की जो मूवमेंट होती है जब अगर टूवर्ड्स ब्लू जाती है तो दैट इज मच मोर सिग्निफिकेंट, वो गोल्ड से भी 3-4 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। तो जो अच्छा ट्रेडर है वॉलेटिलिटी की तरफ भागता है। मैं इसीलिए भाई जो है ना करेंसी पेयर्स नहीं करता। करेंसी पेयर्स वाले होते हैं जी बगैर एसएल के ट्रेड करो जी, कोई मसला नहीं है, ये नहीं वो नहीं, वो दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग एट ऑल। और जो हमेशा जो बड़ा ट्रेडर होगा जिससे प्रॉफिट बनाना है वो वॉलेटिलिटी के पीछे भागेगा। वॉलेटिलिटी इज़ द की फॉर दैट। ठीक है जी। अब हम अगर बात करते हैं आगे
सिल्वर की, तो सिल्वर आपका जो है वो एक जो आपका जो मेन एरिया रहेगा वो तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए कि मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा 68.32। 68.32 एक बहुत बड़ा मतलब और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 70 से नीचे नीचे मार्केट जब तक है जस्ट कीप ऑन सेलिंग, बल्कि 69.6 कर लीजिए। और और आने वाले वीक्स के अंदर, फ़ौरन तो नहीं लेकिन शायद आने वाले वीक्स के अंदर मैं सिल्वर को 52 एंड देन 44 तो खैर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन 54-52 तक का जो है ना आने वाले दिनों के अंदर बहुत तेज़ी से मार्केट गिरते हुए मैं देख रहा हूँ। ऑल्दो के जो है वो सिल्वर अपनी वीकली सपोर्ट के ऊपर ज़रूर खड़ा हुआ है। बेसिकली अगर हम देखते हैं ना तो 68.3 जो है ना वो इसकी वीकली सपोर्ट है। अब मंडे वाले दिन इसको वीकली रेजिस्टेंस इसको बना लेता है और मार्केट वहीं से दोबारा नीचे का अपना सफ़र जारी रखती है, तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड फॉर द सेलर्स एंड द बियर्स। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को एडजस्ट करना है, मार्केट को देखना है। बाकी नैस्डैक और US 30 उसके ऊपर बड़ा अच्छा प्रॉफिट रहा है। मैं US 30 के ऊपर भी, जो डाउ जोन्स के ऊपर भी सेलिंग लगवा रहा था मुसलसल, और आप देखें कि तकरीबन तकरीबन 1000-1200 पॉइंट मार्केट गिर गई है और ये अभी आगाज़ है। एज 4 स्ट्रक्चर के अंदर नैस्डैक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, बहुत अरसे के बाद स्ट्रक्चर बेरिश ऑपरेट होना शुरू हुआ, और अगर ये ऑपरेट होना शुरू हो गया, लंबा ऑपरेट होना शुरू हो गया, तो ये मार्केट लंबी नीचे जा सकती है। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे तो बाकी एक दफ़ा बैठ के जो हैंडमेड चार्ट्स हैं वो भी एक दफ़ा कंसल्ट करेंगे और फिर आपको एक ज़्यादा बेहतर आइडिया जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए जी जो है वो एंजॉय कीजिए। आई होप कि आप लोगों को, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन एटलीस्ट आई फील कि यार क्योंकि जो है वो उनको कमेंट एटलीस्ट ज़रूर करना चाहिए, कोई इतनी इस तरीका ज़रूर होना चाहिए कि यार हाँ एक बंदे से इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, दुनिया बैठी हुई थी बाय कर रही थी, बाय द डिप कर रही थी, मैंने आप लोगों के अकाउंट्स बचाए भी, आप लोगों को प्रॉफिट भी करवाया। और ये इट वाज नॉट द फ्लूक। आप देखें एरिया टू एरिया बात की गई थी, हवा में बात नहीं की थी। एक होता ना जी मार्केट, या क्यों मार्केट नहीं, या तो ऊपर जाना है या मार्केट नीचे जाना है, तो क्या बात है ना, लेकिन आपको पूरा एरिया बयान किया गया कि जी नीचे आएंगे तो यहाँ तक मार्केट आएगी और आप अपनी ट्रेड्स को यहाँ तक होल्ड कीजिए, यहाँ तक प्रॉफिट बनाइए। तो दैट इज़ हाउ वी ऑपरेट द कॉल। ये ऐसे ये नहीं है, ये यहाँ से ऐसे होगा तो बाय कर लेना, यहाँ से ऐसे होगा तो ये सेल कर लेना, ये हो जाएगा तो यूँ कर लेना, यूँ हो जाएगा यूँ कर लेना, ये चीज़ नहीं है। अगर आप बात करते हैं, अगर आप सेल की साइड में बैठ रहे हैं तो सेल का एरिया ये होगा, और एरिया टू एरिया चलने के लिए आपके अंदर टेक्निकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और बीइंग अ एक्सेलेंट ट्रेडर आपको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों को साथ लेके चलना है। दैट इज़ ऑलवेज द की इन दिस मार्केट। इनको सक्सेसफुल करने के लिए आपको फंडामेंटल डायरेक्शन पकड़नी है और उसके बाद उसमें टेक्निकल साइड ऐड करनी है कि जी अच्छा फंडामेंटल डायरेक्शन अगर बेरिश हो गई है तो मैं एंट्री अपनी सेलिंग की यहाँ से लूँगा और यहाँ तक इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, यहाँ तक मेरा टीपी बन सकता है। या अगर फंडामेंटल डायरेक्शन बुलिश हो गई है तो फिर मैं उस बुलिश साइड को कैसे जो है वो अपने टेक्निकल्स के साथ मैच करके कहाँ से एंट्री ले सकता हूँ और कहाँ तक इसको होल्ड कर सकता हूँ। दैट इज़ हाउ यू ऑपरेट एंड दैट इज़ हाउ यू डू द ट्रेडिंग। ख्याल रखें अपना। आई होप कि जो लोग समझदार हैं, जो लोग ट्रेडिंग की दुनिया में ये जितने भी स्कैमर्स हैं, सारा कुछ छोटे मोटे इनसे मार खा चुके हैं, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।